इंडिया का ब्यूटी से प्यार कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ बदला है। अब बस फेयरनेस क्रीम्स और साबुन की बात नहीं रही। आजकल इंडियंस स्किन केयर और वेलनेस को पहले से कहीं ज्यादा अपना रहे हैं। सीरम्स और शीट मास्क से लेकर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और पर्सनलाइज्ड रूटीन्स तक मार्केट बूम कर रहा है। खासतौर पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस की डिमांड बढ़ने से काया लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए ग्रोथ के मौके भी आराज रहे हैं। लेकिन क्या काया लिमिटेड बस वेव पर सवार है या फिर ये इंडियन स्किन केयर मार्केट का अगला सुपरस्टार बनने वाला है? चलिए पता करते हैं। काया लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो अब हर किसी की जुबान पर है। आपकी दादी नानी का ब्यूटी ब्रांड नहीं है, ये एक मॉडर्न और इनोवेटिव ब्रांड है जो आज की जनरेशन की जरूरतों को समझता है। फेयरनेस क्रीम्स और बेसिक फेशियल्स को भूल जाइए, काया लिमिटेड ने स्किन केयर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। काया एडवांस्ड स्किन केयर सॉल्यूशंस के बारे में है। ये सॉल्यूशंस साइंटिफिकली प्रूवन हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रेकमेंड किए जाते हैं। एक ऐसी कंपनी की इमेजिन करो जो डर्मेटोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज को लग्जूरियस स्पा एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करती है। काया लिमिटेड ने इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदल दिया है। सिंपली पुट, यही काया है, एक ऐसा ब्रांड जो लग्जरी और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड है। लेजर हेयर रिमूवल और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से लेकर एक्ने मैनेजमेंट और पिगमेंटेशन सॉल्यूशंस तक, काया लिमिटेड हर तरह की स्किन केयर नीड्स को पूरा करता है। ये कई तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। हर सर्विस को ध्यान से डिजाइन किया गया है ताकि हर क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन काया लिमिटेड सिर्फ फैंसी क्लिनिक्स और ट्रीटमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की अपनी लाइन के साथ प्रोडक्ट मार्केट में भी एंट्री कर ली है। ये प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। ये प्रोडक्ट्स जो अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, अलग अलग स्किन कंसर्न्स को केटर करते हैं और हर प्रोडक्ट को एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद डेवलप किया गया है और समझदार इंडियन कंज्यूमर्स के बीच इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहे हैं। काया लिमिटेड ने अपनी क्वालिटी और इनोवेशन से लोगों का दिल जीत लिया है। अब नंबर्स की बात करते हैं। काया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। क्या काया लिमिटेड फाइनेंशियली उतना ही अट्रैक्टिव है जितना इसके ट्रीटमेंट्स? इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन क्या इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा है? उनके की फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर एक नजर डालने से हमें ज्यादा पता चल सकता है। ये मैट्रिक्स हमें बताएंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। उनकी रेवेन्यू लगातार बीआईच रही है, जो उनके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को दर्शाती है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि बढ़ती रेवेन्यू कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाती है। नेट प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होने के बावजूद प्रॉमिसिंग दिखते हैं। ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले उनके अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और अन्य फाइनेंशियल रेशियोज को देखना जरूरी है। ये रेशियोज हमें बताएंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन को एनालिसिस करना जरूरी है। ये हमें बताएगा कि मार्केट में कंपनी की वैल्यू कितनी है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना है। ये फिगर्स जब इंडस्ट्री एवरेजेस और हिस्टोरिकल ट्रेंड से कंपेयर किए जाते हैं तो काया लिमिटेड की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल की क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। ये कंपैरिजंस हमें बताएंगे कि कंपनी इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करती है। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थोरो फाइनेंशियल एनालिसिस जरूरी है। ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा। काया लिमिटेड इस ब्यूटी गेम में अकेला नहीं है। इंडियन मार्केट में कई और भी बड़े खिलाड़ी हैं जो अपने यूनिक ऑफरिंग्स के साथ कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इंडियन मार्केट स्किन केयर और वेलनेस ब्रांड से भरा हुआ है और हर कोई मार्केट शेयर का एक हिस्सा चाहता है। यहां हर ब्रांड की अपनी एक खासियत है जो उन्हें अलग बनाती है। नीका जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स अपनी एक्सटेंसिव ऑनलाइन प्रेजेंस और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ कड़ी कंपटीशन देते हैं। नीका की स्ट्रेंथ उसकी डिजिटल रीच और कस्टमर एंगेजमेंट में है, जो उसे एक फॉर्मिडेबल कंपेटिटर बनाती है। वीएलसीसी, जो अपने वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और अफोर्डेबल सैलून सर्विसेज के लिए जाना जाता है, एक अलग सेगमेंट को केटर करता है। उनकी होलिस्टिक अप्रोच और वेलनेस सॉल्यूशंस उन्हें एक यूनिक पोजीशन में रखती है। फिर मारिको है,
जो हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की रेंज के साथ एक हाउस होल्ड नेम है। मरिको की प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी और क्वालिटी ने उन्हें इंडियन हाउस होल्ड्स में एक ट्रस्टेड ब्रांड बना दिया है। इस कंपेटिटिव लैंडस्केप में काया लिमिटेड की पोजीशन को समझना जरूरी है। काया लिमिटेड को अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस और मार्केट स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए अपनी जगह बनानी होगी। क्या वे प्रीमियम सेगमेंट को केटर करने वाला एक नीश प्लेयर हैं या वे मैस अपील के लिए एम कर रहे हैं? यह सवाल काया लिमिटेड की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज और मार्केट अप्रोच को डिफाइन करेगा। उनकी मार्केट पोजीशनिंग उनके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिटरमिन करेगी। काया लिमिटेड की ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट अडेप्टेबिलिटी को समझना इन्वेस्टर्स के लिए क्रिटिकल है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी एनालिस्ट की टीम्स और डीप पॉकेट्स के साथ हमेशा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। किसी कंपनी में उनकी इंटरेस्ट अक्सर अंडरलाइंग पोटेंशियल का सिग्नल दे सकती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर सकते हैं। तो क्या इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काया लिमिटेड में इंटरेस्ट दिखाई है? हालांकि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, यह फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और थरो रिसर्च पर रिलाई करें। काया लिमिटेड्स फ्यूचर ग्रोथ ऑन द होराइजन। इंडियन स्किन केयर मार्केट खिलते हुए गुलाबों के खेत जैसा है और काया लिमिटेड इस ग्रोथ से बेनिफिट उठाने के लिए स्ट्रेटेजिकली पोजीशंड है। प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की राइजिंग डिमांड बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम्स के साथ मिलकर काया लिमिटेड के हाई एंड ऑफरिंग्स के लिए एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करती है। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ डिजिटल रियल में उनका एक्सपेंशन उन्हें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने की परमिशन देता है। हालांकि फ्यूचर सक्सेस चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ इनोवेट और अडेप्ट करने की उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस और अनटैप्ड मार्केट्स में एक्सपेंशन आने वाले ईयर्स में ग्रोथ के की ड्राइवर्स होंगे। रिस्क्स एंड चैलेंजेस। नेविगेटिंग द कंपेटिटिव लैंडस्केप। काया लिमिटेड के लिए सब कुछ अच्छा ही नहीं है। स्किन केयर सुपरस्टार बनने का रास्ता चैलेंजेस से भरा है। कंपटीशन कड़ा है, न्यू एंट्रेंट्स और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लगातार इनोवेट कर रहे हैं और मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट्स, इंक्लूडिंग उनके क्लिनिक्स के नेटवर्क को मेंटेन करना, प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कस्टमर्स पर उनकी रिलायंस उन्हें इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के प्रति वल्नरेबल बनाती है। काया लिमिटेड में इन्वेस्ट करने से पहले पोटेंशियल डाउनसाइड्स को समझने के लिए थॉरो रिस्क असेसमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू बाय, होल्ड और अवॉइड। तो क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में काया लिमिटेड को ऐड करना चाहिए? जवाब फाइनेंस की ज्यादातर चीजों की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर आप इंडियन स्किन केयर मार्केट को लेकर बुलिश हैं और काया लिमिटेड की मार्केट शेयर कैप्चर करने की एबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो बाय रिकमेंडेशन सूटेबल हो सकती है। हालांकि अगर आप रिस्क अवर्स हैं और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं, तो होल्ड ऑफ करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को रिस्क्स के अगेंस्ट वे करें, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स पर कंसिडर करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। की टेकअवेज, योर काया एलटी चीट शीट। रिकैप करते हैं। काया लिमिटेड बूमिंग इंडियन स्किन केयर मार्केट में एक प्लेयर है। वे प्रीमियम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लेकिन कंपटीशन कड़ा है। उनके फाइनेंशियल्स प्रॉमिसिंग दिखते हैं, लेकिन रिस्क्स और चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। काया लिमिटेड में इन्वेस्ट करने से पहले थॉरो रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क शामिल होते हैं। हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हों।